Let's Fight Cinema Story। कभी कभी बदला सिर्फ बदला नहीं होता, वो एक ऐसी आग बन जाती है जो सिस्टम को जला देती है और इतिहास लिखती है। और अगर आपने धुरंधर फिल्म देखी तो तैयार हो जाइए, क्योंकि धुरंधर द रिवेंज सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक तूफान है, बॉक्स ऑफिस का तूफान। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर आ चुकी है सुहानी धुरंधर द रिवेंज को देखकर। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया 4 घंटे लंबी फिल्म को देखने जाएं या ना जाएं। थिएटर में धुरंधर को लेकर ऑलरेडी वैसे ही इतनी भीड़ मची हुई है, इस भीड़ में अपनी सीट बुक करें या ना करें। टिकट्स भी थोड़े महंगे हो गए हैं, जेब भी थोड़ी खाली हो रही है, तो सुहानी बताओ क्या करें। तो सुहानी आज तुम्हें बताएगी कि धुरंधर तुम्हें देखनी चाहिए या फिर वो एक सिर्फ टाइम वेस्ट है। जब आदित्य धार पहली धुरंधर लेकर आए थे तब उन्होंने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाई थी, उन्होंने एक दुनिया बनाई थी। लेकिन इस बार वो दुनिया और बड़ी हो गई है, और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा इमोशनल हो गई है। धुरंधर द रिवेंज की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशनल कोर। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक कहानी है, हिम्मत की, दर्द की, बदले की और इंसाफ की। फिल्म आपको सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, ये आपको अंदर तक हिला देती है। फिल्म का स्क्रीन प्ले टाइट है, लेकिन यहाँ एक सच भी है जो आपको जानना चाहिए। पहला हाफ थोड़ा लंबा है, काफी डिटेल है और कुछ जगहों पर बोरिंग भी लगा मुझे। कुछ नीचे कैमरा एंगल्स, एक्सपेरिमेंटल फ्रेम्स और टेक्निकल चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया है। अगर आप इसे सादगी से दिखाते तो शायद ज्यादा एंटरटेनिंग लगता, और आपको ये थोड़ा स्लो भी लग सकता है। पेस कहीं जगह पर गिरती है और ईमानदारी से कहीं तो रोमांटिक हिस्से इतने जरूरी नहीं लगते, लेकिन इसके बावजूद फिल्म एक सॉलिड इंटरवल देती है जो आपको आपकी सीट से बांध देती है। और फिर आता है सेकंड हाफ। यहीं से आदित्य धार अपना असली गेम दिखाते हैं। दूसरा हिस्सा छोटा है लेकिन ज्यादा फोकस्ड है और कहानी यहाँ पर टाइट हो जाती है। ड्रामा कम लगता है, टेंशन बढ़ता है, डायलॉग दिल और दिमाग पर दोनों पर असर करते हैं और धीरे धीरे ये सब मिलकर एक शानदार क्लाइमेक्स की तरफ ले जाते हैं। अब बात करते हैं फिल्म की सबसे बड़ी चर्चा। लोग पूछ रहे हैं क्या अक्षय खन्ना यानी रहमान डकैत इस फिल्म के पार्ट में है, तो जवाब है हाँ। और कैसे है वो आप खुद जाकर थिएटर में देख सकते हो। लेकिन इतना जरूर कहूंगी, उनका एक सीन जहां वो किसी को मारते हैं इतना रो और इतना अनबिलीवेबल लगता है कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। ईमानदारी से कहूं तो मैं उनके लिए एक पूरा स्टार दे सकती हूं, और उनके साथ अर्जुन रामपाल दोनों मिलकर फिल्म के सबसे बड़े हाईलाइट बन जाते हैं। अर्जुन रामपाल स्टाइलिश और पूरे तरीके से कंट्रोल में हर सीन में प्रेजेंस और डर पैदा करते हैं। और रही बात रणवीर सिंह की, इस बार उनका रोल थोड़ा अलग है। वो अच्छे हैं, कई जगह शानदार भी हैं, लेकिन फिल्म उन्हें एक टिपिकल हीरो स्पेस नहीं देती है। ये फिल्म ज्यादा अपने किरदारों और कहानी पर फोकस करती है, ना कि किसी को हीरो बनाने पर। संजय दत्त अपनी कमांडिंग प्रेजेंस से छा जाते हैं। आर माधवन शांत है लेकिन गहरे असर वाले रोल से सबको प्रभावित करते हैं। सारा अर्जुन और राकेश भी फिल्म को काफी मजबूती देते हैं। फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड्स ये फिल्म का असली कमाल है। शाश्वत सचदेव का बीजीएम हर तरफ सुनाई देता है ऊंची आवाजों में और चार चांद लगा देता है, जैसे हर आदित्य धार की फिल्म में होता है। यहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म है जो आपको कई जगह पर गूज बम्स देता है। फिल्म का विजुअल ट्रीटमेंट शानदार है। कुछ एक्सपेरिमेंटल कैमरा एंगल्स हैं जो हर किसी को पसंद नहीं आएंगे, लेकिन जो लोग सिनेमा को आर्ट की तरीके से देखते हैं उन्हें पसंद जरूर आ सकता है। एक्शन सीक्वेंस रॉ, स्टैब्लिश और पूरे तरीके से इंट्रोल से भरे हुए हैं। एंडिंग शार्प है, खासकर सेकंड हाफ में डायलॉग्स और सीटियां और ताली बजाने पर आपको मजबूर कर देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, बड़े साहब कौन है? फिल्म आपको घुमाती है, उलझाती है और सच्चाई सामने आती है तो आप शॉक में चले जाते हैं। क्लाइमेक्स एक्सप्लोसिव, इमोशनल और पूरे तरीके से सेटिस्फाइंग है। ये वो एंडिंग है जो आपको सीट से उठने नहीं देती है और बाहर निकलते वक्त सिर्फ एक सवाल रह जाता है कि अब आगे क्या होगा। फाइनल वर्डिक्ट भाई मेरा ये है कि फिल्म में फ्लॉज हैं, लेकिन फर्स्ट हाफ स्लो है, कुछ हिस्से नेसेसरी हैं, लेकिन दूसरा हाफ और परफॉर्मेंस और बीजीएम बहुत ही कमाल का है। ये तीनों चीजें कुल मिलाकर एक यादगार अनुभव देती हैं आपको, और जब आप थिएटर से बाहर निकलोगे तो आप महसूस कर पाओगे कि हाँ यार, 4 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है लेकिन सीट पर बैठकर थकावट नहीं हुई, एंटरटेनमेंट का डोज मिला है। तैयार हो जाइए बॉक्स ऑफिस पर एक नई सुनामी के लिए। सारे रिकॉर्ड्स टूटेंगे, इतिहास बनेंगे और एक नाम जो हमेशा याद रखा जाएगा, धुरंधर द रिवेंज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.